हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी एंड आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है कैपेसिटर। सो व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर जैसा कुछ सुना है इसके पहले? कैपेसिटी है ना, कितनी कैपेसिटी हो गई है, कितने, अरे किस चीज की भाई? यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो है अपनी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, चार्ज स्टोर करने की। चार्ज कहाँ स्टोर हो सकता है? किसी भी कंडक्टर पे हो सकता है। ठीक है, सो एक बार इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं। मतलब कैपेसिटर देखो करता क्या है। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो अपने को कुछ पता होगा कि भाई जो एनर्जी होती है, जो भी अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो उनके अंदर एनर्जी है, मतलब। ठीक है, तो देखो कैसे भाई, जैसे कंडक्टर लिया हमने, गोल कंडक्टर ले लिया, इस पे कुछ क्यू चार्ज डिपॉजिट कर दिया, तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ गया है सिमेट्रिक। ठीक है, तो जब इस पे चार्ज नहीं था तो कोई भी फील्ड लाइन नहीं थी इसमें, बट जैसे ही इस पे चार्ज रखा तो इसमें हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गई हैं। ठीक है, सो क्या हुआ भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इसके पास एक एनर्जी आ गई। सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला ही पढ़ा था हमने, क्या था? kq²/2r। ठीक है, सो इसने क्या किया, इस कंडक्टर ने क्या किया, कुछ चार्ज स्टोर किया। ठीक है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर है। ठीक है, सो कैपेसिटर क्या करता है, बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब मेन बात पे आते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, अच्छा कोई भी कंडक्टर कैपेसिटर हो सकता है, एनी कंडक्टर, सिंपल। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटेंस की बात करते हैं। मतलब इसका नाम कैपेसिटेंस है, बट इसको एज अ कैपेसिटी ही अज्यूम कर सकते हैं। कैपेसिटी ये है असली कैपेसिटी जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है, किसी की कैपेसिटी कम है, किसी की कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे बढ़ती है कैपेसिटी, कैसे बढ़ेगी? अगर इसके साइज को बढ़ा दोगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे, बट एक पंगा है, हमने अभी तक ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं कि इस पे कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अपने को क्या दिया होता है, एक आर रेडियस है और उस पे क्यू चार्ज दे दिया हमने। ये तो बात ही नहीं कि कितना दे सकते हैं, क्यू तो कितना भी मान सकते हैं अपनी। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी इसकी बात करेंगे हम कि भाई कंडक्टर पे कितना मैक्सिमम चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, किस चीज पे डिपेंड करेगा पहले वो देखते हैं। ठीक है, सो कैपेसिटेंस क्या है, सिंपल, तो कैपेसिटी ही है। ठीक है, सो देखो भाई क्या है ना कि जैसे कोई कंडक्टर है अपने पास, उस पे हमने कुछ क्यू चार्ज डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, क्यू चार्ज डिपॉजिट कर दिया। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई हैं एंड इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर का कुछ V पोटेंशियल भी हो गया है, V पोटेंशियल भी हो गया है। ठीक है, अच्छा अब क्या है ना कि अगर इस चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएंगे, है ना, इसको हमने क्या किया, चार्ज को इंक्रीज करते रहे। ठीक है, सो इसमें लेट्स से Q0 मैक्सिमम चार्ज है जो स्टोर हो सकता है, उसके बाद चार्ज स्टोर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि Q0 मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर क्यों नहीं हो रहा, एक बार ये बात सोचनी है। ठीक है, सो देखो जब इस पे Q0 चार्ज आया तो इसका पोटेंशियल मान लो V0 हो गया। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पहले E था अब E0 हो गया। ठीक है, अब भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर बढ़ता जा रहा है, वो क्या कर सकता है, कि यहाँ पे बाहर आउटसाइड में कुछ तो होगा ही ना। अगर वैक्यूम है तो कुछ नहीं कर पाएगा ज्यादा, बट अगर अपनी एयर है या कोई दूसरा मीडियम है तो क्या होगा कि उसके अंदर लेट्स से गैस है। ठीक है, सो लेट्स से अपने पास H2 गैस है, इसके बाद HH। ठीक है, सो अभी H2 गैस कुछ ऐसे सिंपल बॉन्डेड है, दोनों H पे इक्वल चार्ज है। ठीक है, बट जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हुआ,
ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा स्लाइटली H नेगेटिव, ये स्लाइटली H पॉजिटिव, ठीक है। और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक होके क्या होगा H नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आ गया तो क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई Q नोट के बाद, Q नोट एक ऐसा चार्ज था जिसके बाद क्या हुआ कि बाहर की जो गैस है वो आयोनाइज हो गई, और वो आयोनाइज होके वो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकती है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। सो हम यहाँ पे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं पॉजिटिव, और गैस इसको नेगेटिव चार्ज देती जा रही है वापस, ठीक है। सो इसका मतलब चार्ज बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ना इसको हम रिलेट कैसे करते हैं, रिलेट कैसे करते हैं, इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बोलते, हम चार्ज और पोटेंशियल के बारे में ही बोलते हैं, चार्ज और पोटेंशियल के बारे में ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और बात है, खास बात क्या है कि भाई एक छोटा कंडक्टर लो, है ना, छोटा कंडक्टर ले लिया, इस पे मान लो Q नोट चार्ज डिपॉजिट हो सकता है, तो इस पे जो Q मैक्स होगा वो लेस देन Q नोट होगा, पक्का ही, क्योंकि छोटा सा है, अगर छोटा होगा तो कम चार्ज स्टोर कर पाएंगे, बड़ी जल्दी उससे चार्ज लीक होगा, इसको हम चार्ज लीकेज ही बोलते हैं। ये जो हो रहा है ना, ये लीकेज हो रही है चार्ज की, ठीक है, इसमें थोड़ा जल्दी लीक होगा। तो अब इसमें लीक हो रहा है तो इसका मतलब कि भाई जो बाहर गैस है, बाहर गैस है वो यहाँ पे तो Q नोट पे लीक हो रही थी, मतलब Q नोट पे आयोनाइज हो रही थी, यहाँ पे Q नोट से कम पे आयोनाइज हो रही है, बट गैस आयोनाइज जो हो रही है वो तो उसके लिए तो सेम ही कुछ प्रॉपर्टी चाहिए ना, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो उसी वैल्यू पे गैस को हमेशा आयोनाइज करे, उसी वैल्यू पे गैस को हमेशा आयोनाइज करे, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी चार्ज तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो Q मैक्स जो है वो Q नोट से कम है, उस पे ही आयोनाइज होगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी जो है अपनी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, दोनों ही है, दोनों ही है, ठीक है। मतलब क्या है ना कि यहाँ पे चार्ज लीक हुआ Q नोट पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज लीक हुआ वो Q नोट से कम पे हुआ, बट जो यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है, मतलब पोटेंशियल इसका जो मैक्सिमम है वो क्या है, V नोट ही है, एंड E जो है इसका E मैक्स वो क्या है, E नोट ही है। तो ये वो दो प्रॉपर्टी हैं जिनसे गैस आयोनाइज होती है। सो छोटा चार्ज अगर है, छोटा अपने पास कंडक्टर है, तो कम चार्ज पे ज्यादा पोटेंशियल आ गया, उसमें ज्यादा पोटेंशियल आ गया तो गैस को उसने कम चार्ज पे ही आयोनाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है कि यहाँ पे हम E नोट को E को कंसीडर नहीं करते, इस चैप्टर में हम E को कम देखते हैं, ठीक है। हम किसको देखेंगे, V को ही देखेंगे, V को ही देखेंगे, ठीक है। सो क्या सोचेंगे कि भाई कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, उसका अगर पोटेंशियल V नोट हो गया तो गैस आयोनाइज हो जाएगी, बात क्लियर है। अच्छा, अब आएगी कैपेसिटेंस की बात। कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है चार्ज स्टोर करने की पावर, चार्ज स्टोर करने की पावर क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। सो क्या सोच सकते हैं हम कि भाई जब हाँ ठीक है, देखो क्या बोल सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो और उसका पोटेंशियल कम हो तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, मतलब कि ज्यादा चार्ज स्टोर करने पे उसका पोटेंशियल कम ही बढ़ रहा है ना। तो देखो आप शराबी वाली बात कंसीडर करते हैं, ठीक है, मतलब एक बंदा एक पैग लिया, एक बंदे ने 2 पैग लिए और उसको नशा हुआ इतना सा, ठीक है, दूसरे बंदे ने 1 पैग लिया और उसका नशा हुआ इतना, तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसका कम पैग में ज्यादा पैग में कम नशा हुआ, ठीक है। सो ये क्या है, इसको आप पैग कंसीडर करेंगे और V को क्या कंसीडर करेंगे, नशा ठीक है। तो सीरियसली मत लेना ये बातें, ठीक है। सिगरेट एंड दारू इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ एंड वेल्थ एंड एवरीथिंग, दैट इज बैडेस्ट थिंग, वर्स्ट थिंग, ठीक है। सो कैपेसिटी कब ज्यादा होगी भाई, जब नशा कम से कम हो और चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो, है ना,
तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने के बाद भी वोल्टेज कम बढ़े तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। बात क्लियर? सो कैपेसिटेंस को अपन क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटेंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो चार्ज, है ना, चार्ज जितना ज्यादा स्टोर कर सके, एंड कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। सिंपल। सो यहां से अपने पास क्या आया? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। कॉन्स्टेंट कुछ नहीं रखते, हम यही रखते हैं। ठीक है, इसको इस ऐसे याद रखते नहीं है, फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं अपन? Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV, छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, सो आई थिंक कैपेसिटेंस कुछ क्लियर हो गई होगी। किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है? किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है? जो ज्यादा चार्ज स्टोर करने पे भी जिसकी वोल्टेज कम बढ़े, ज्यादा चार्ज स्टोर करने पे भी जिसकी वोल्टेज कम बढ़े, ज्यादा पैक लेने के बाद भी नशा कम हो तो कैपेसिटी ज्यादा है। बात क्लियर हो गई आई थिंक। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन। इसके बाद अपने को क्या करना है? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर निकालनी है। ठीक है, मतलब मैं रुका हुआ हूं, लिख लो, अगर नहीं लिखा तो मिटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अपना टॉपिक है कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड मतलब अकेला रखा है, सॉलिड भी है, कंडक्टर भी। ठीक है, देखो भाई क्या होगा, जैसे अपने पास एक कंडक्टर लिया हमने, R रेडियस का है। ठीक है, उसमें कुछ Q चार्ज डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, उसकी वोल्टेज कितनी बन जाएगी? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल। अब ना वोल्टेज बोलेंगे हम पोटेंशियल को बहुत बार। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, बट इसको ही बोल दो, कोई नहीं। पोटेंशियल कितना बनेगा? K Q बाय R बनेगा। सिंपल। R कौन सा? कैपिटल R। ठीक है, सो अब क्या लिख सकते हैं आप? Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो Q इज इक्वल टू C इंटू V लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला यही अप्लाई करना। चार्ज कितना स्टोर किया? Q किया, C है, V कितना? K Q बाय R। तो देखो Q से Q कट गया। सो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करेगी क्या? देखो एक बार क्या बनेगा। C इज इक्वल टू R ऊपर K नीचे, K को ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, कुछ क्लियर हुआ? देखो कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करी फाइनली? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R रेडियस है, सिर्फ इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है। अगर एक कंडक्टर ले, क्या इसके चार्ज पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है ना। अच्छा, किसी की कैपेसिटी इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आज उसने कितने पैक लिए? आज पे थोड़ी करेगी यार, आज कम लिए हो क्या पता, कैपेसिटी तक पहुंचा ही ना हो, है ना, लीक होने की कैपेसिटी तक पहुंचा ही ना हो, ऐसा हो सकता है ना। सो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, क्या उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी? आज का उसका पोटेंशियल तो आज के अकॉर्डिंग ही है ना, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग तो है नहीं। सो उसके पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे कर रहा है? जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बन चुका है, इसी पे डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, सो अब देखो कैपेसिटेंस की कुछ ना स्टैंडर्ड चीजें लिख लेते हैं, एक बार नोट करो। ठीक है, देखो एक बार अभी कैपेसिटेंस को लिखते हैं एक बार। स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV। फॉर्मूला मेरे ख्याल से रट्टा मार दिया होगा, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, सो C क्या है अपना? Q बाय V, है ना। तो अगर पोटेंशियल को 1 पुट कर दो, ठीक है, पोटेंशियल को अगर 1 पुट कर दो तो C आ जाएगा Q ही। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बना रखी है। कैसे बना रखी है कि भाई कैपेसिटेंस इज बेसिकली चार्ज रिक्वायर्ड टू increase the potential by 1 volt is capacitance। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन। ठीक है, मतलब पोटेंशियल 1 हो जाए तो कितना चार्ज हमने उसको दिया, ठीक है, वो क्या बन गया? कैपेसिटेंस बन गया। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, सो अब देखो इसकी ना कुछ क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट है अपने पास। कैपेसिटेंस की जो यूनिट है, ठीक है, वो होती है फैराडे।
FARAD ऐसे लिखते हैं, फेरेड लिखते हैं इसको, ठीक है, फैराडे नहीं, FARAD, एफ से इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये है इसकी SI यूनिट, ठीक है भाई। अच्छा अब एक बार देख लेते हैं 1F किसके इक्वल होगा, 1F किसके इक्वल होगा भाई, ऊपर क्या रखा है, Q की वैल्यू भी 1 पुट कर दो, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अच्छा वोल्ट 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 क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल की एक बार आप देख लेते हैं कि यूनिट क्या बनेगी। एनर्जी से इसको रिलेट कर सकते हैं आप कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो पोटेंशियल क्या बन गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, कूलम, ठीक है, कूलम लिख दिया इसको, चलो क्यू लिख देते हैं, ठीक है, इसको भी क्यू लिख देते हैं। सो यूनिट क्या बन गया, 1 क्यू ऊपर है एंड नीचे एनर्जी नीचे है एंड ऊपर फिर से क्यू है, ठीक है। सो क्या बन गया, ये ऊपर तो क्यू स्क्वायर एंड नीचे एनर्जी, ठीक है। सो क्यू मतलब कूलम्स, ठीक है, इसको ऐसे CU लिख देता हूं मैं, खाली C लिखते तो कैपेसिटेंस लगेगा, कूलम स्क्वायर और एनर्जी नीचे, एनर्जी अपना होता है ML2T -2, ठीक है, और इस सारे की पावर -1, ठीक है। तो डायमेंशन इसके ऐसे पर बना सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन में ज्यादा पंगा नहीं है, ऐसे ही बना दो, ठीक है। इसमें जो अपनी ना स्टैंडर्ड जो चलेंगी, जो 1F होता है ना वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो जनरली किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 के आसपास नहीं होती है, ठीक है। तो ज्यादातर ये माइक्रो या नैनो में होती है, ठीक है। सो माइक्रो का सिंबल है ऐसे म्यू, 1 माइक्रो फेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है। एंड 1 एक और अपनी यूनिट होती है इसमें नैनो के अलावा, पिको, पिको, स्मॉल pm, ये अपना है 10⁻⁻12, नैनो को तो याद ही होगा, N for 9, N for नैनो, ठीक है। तो अपनी ये स्टैंडर्ड यूनिट्स चलेंगी, अपनी SI यूनिट अपनी क्या है, FE है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसको नोट करो। इसके बाद हम जो अपना पहला कैपेसिटर है जो स्टैंडर्ड यूज होता है उसके बारे में कुछ बात लिखेंगे, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। जो अपना पहला कैपेसिटर होता है भाई वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर अपना जो भी अपने पंखा है, ठीक है, पंखे में सबसे ज्यादा दिखता है या कोई भी मोटर है उसमें अपने को दिखता है, ठीक है। देखो तुमने एक ऐसी चीज देखी होगी, अरे एक बार बता देता हूँ क्या है। एक ऐसा सा सिलेंडर होता है, वाइट सा छोटा सा सिलेंडर होता है, उससे ऐसे 2 तार बाहर निकली होती है, ठीक है, वाइट सिलेंडर होता है। ये अपना इसको स्टैंडर्ड कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर। इसका दूसरा नाम इसका ही क्या है, कैपेसिटर भी है, ठीक है। देसी भाषा में कंडेंसर कुछ ऐसा ही बोल देते हैं, सो कंडेंसर बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। सो इसको अगर तुम तोड़ के देखोगे, इसको अगर हम तोड़ के देखेंगे तो अपने को क्या दिखेगा, अपने को एक ना ऐसे बड़ी सी फॉइल मिलेगी, फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, एक ही दिखेगा वो अभी, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। बट वो एक पेपर नहीं होता असली में, वो क्या होता है ना, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर और उसके जस्ट पास दूसरा पेपर, ठीक है, और उन दोनों के बीच में कुछ मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रखा होता है। मतलब मटेरियल मतलब कि जैसे कोई गम टाइप है, ठीक है, तो कोई गम टाइप लगा दी, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक प्लेट ली, एल्यूमिनियम फॉइल ली, उसके ऊपर ऐसे पेंट सा किया थोड़ा सा, ठीक है, कोई भी मटेरियल का, और फिर दूसरी चिपका दी उस पे, ठीक है। और जो ये 2 तार हैं, ये एक तार बाहर वाली से अटैच कर दिया, एक तार अंदर वाली से अटैच कर दिया, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, रैप कर देते हैं, रैप करके ऐसे डब्बे में के अंदर सेट कर देते हैं। तो यहाँ तो अपने को ना एक सिलिंड्रिकल ही दिखती है ये शेप। इसमें क्या हो रखी है, 2 एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है, उनके बीच में एक मटेरियल है कि वो आपस में टच ना करें, ठीक है, और उनको ऐसे रैप कर दिया, फिर गोल गोल रैप कर दिया, ठीक है, गोल गोल रैप करके इसके अंदर डाल दिया और यहाँ से 2 तारें ऐसे जुड़े कर दी, ठीक है। सो ये अपना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है, 2 प्लेट्स हैं,
ठीक है, और वो 2 प्लेट्स एल्यूमिनियम फॉइल ही है, तो 2 प्लेट्स का साइज बहुत बड़ा है ना, इसका बहुत साइज बड़ा होता है, ऐसे इसको खोल के देखो ना बहुत बड़ा साइज दिखेगा अपने को, ठीक है। एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में ये डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। और एरिया क्या होता है इसका, ये पूरा एरिया की अगर बात करें एक प्लेट का, ठीक है, तो एरिया इज वेरी बिग, मतलब बिग एरिया है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक बात है। सो देखो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करता है, कैसे इसकी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, अब वो बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले मैं तुम्हें बैटरी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी बैटरी ज्यादातर, ठीक है, तो उसके पहले यहाँ भी बैटरी ही चलेगी, तो बैटरी के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। थोड़ा सा काम की बात पड़ेगी बस। बैटरी क्या होती है भाई, ठीक है, बैटरी का सिंबल ऐसे होता है कुछ, ठीक है, ऐसे सिंबल होता है, ठीक है। बैटरी के 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, ठीक है, ये ए है ये बी है, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब ये भाई जो साइड बड़ी है उसका पोटेंशियल ज्यादा है और जो साइड छोटी है उसका पोटेंशियल कम है, ठीक है, बड़ी का पोटेंशियल ज्यादा, छोटी का पोटेंशियल कम, ठीक है। और बैटरी, लेट्स से बैटरी की रीडिंग होती है, लेट्स से मैंने बोल दिया 5 वोल्ट की बैटरी है, अपनी जो स्टैंडर्ड जो बैटरी होती है जो किसी भी गाड़ी में लगी है या अपने घरों में लगी है इन्वर्टर में, वो सारी की सारी 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। सो देखो ये जो वोल्टेज है बैटरी के साइज पे डिपेंड नहीं करती, बाइक में छोटी सी बैटरी होती है वो भी 12 वोल्ट की होती है, घर में इतनी बड़ी बैटरी है वो भी 12 वोल्ट की है, ठीक है। तो वोल्टेज साइज पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे क्या डिपेंड करता है कि भाई वो कितनी देर तक पावर सप्लाई कर पाए, है ना। तो 12 वोल्ट तो रहेगा उसके अक्रॉस, बट अगर हम बाइक की बैटरी से बल्ब जलाएं तो थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, घर वाली से ज्यादा देर चलेगा, ठीक है, बट वोल्टेज सेम है उनकी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर अपनी 12 वोल्ट की बैटरी है तो VA माइनस VB इज 12, VA माइनस VB इज 12 वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 12 वोल्ट है। अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना है फिर, स्पेशली इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल हम जज नहीं कर सकते कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, हम कभी भी जज नहीं कर सकते। एक बात हम जज जरूर कर सकते हैं कि इसका पोटेंशियल अगर 0 हुआ तो A का पोटेंशियल हो जाएगा 12, इसका पोटेंशियल अगर 1 हुआ तो इसका हो जाएगा 13, इसका अगर -12 हो गया तो इसका हो जाएगा 0। A हमेशा ज्यादा रहेगा B से, कितना, 12, ठीक है। बट हम इंडिविजुअल नहीं बताते, एक का बता दिया तो दूसरा हम बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर यहां से कोई तार आपस में जोड़ दे, तार नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, तार इज नॉर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे पोटेंशियल लो है, ठीक है, तो बैटरी से इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज भागेगा, किस तरफ, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज भागेगा। बट असली में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन्स के पास होता है, और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस का चार्ज बाहर नहीं आता, न्यूक्लियस का चार्ज बाहर नहीं आता जनरली, जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन ना हो, न्यूक्लियर बम ना फटे, न्यूक्लियर बम सुना होगा ना, ठीक है। सो उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो चलता कौन है असली में, इलेक्ट्रॉन्स ही चलते हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने इस तरफ मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का इस तरफ मूवमेंट को हम जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि प्रोटॉन्स का इस तरफ मूवमेंट है, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं ना, जैसे कोई कंडक्टर है भाई, उस पे प्लस क्यू चार्ज आया, ठीक है, इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं कि उससे माइनस क्यू बाहर निकला, एक ही तो बात है ना, माइनस क्यू बाहर निकलना और प्लस क्यू पास आना एक ही बात है। सो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं असली में तो इस तरफ, बट हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चल रहा है, एंड पॉजिटिव चार्ज की मोमेंट को अपन करंट बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से लगातार, ये लगातार करंट चलेगा रजिस्टर के थ्रू, यहां तक आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, कब तक आता रहेगा, जब तक ये बैटरी खत्म नहीं हो जाती। बट काम की बात क्या है
काम की बात क्या है कि ड्यूरिंग द करंट फ्लो के दौरान जो है ना, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये जो 12 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट चेंज। आइडियल बैटरी की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, रियल में ये चेंज होता है, थोड़ा बहुत होता है बट, ठीक है। तो जब करंट चल रहा है तब तक वो 12 वोल्ट पे ही चलेगा, ठीक है, और फिर एकदम से बंद हो जाएगा, बैटरी खत्म, करंट ही बंद हुआ, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फिर एकदम से जीरो हो गया, ऐसा मान लो, ठीक है, या तो 12 है या एकदम से जीरो है। जैसे घर में इन्वर्टर अगर बंद होता है तो ऐसे डिम थोड़ी होता है, पहले एकदम बंद होता है, ठीक है, एकदम से बंद होता है, तो डिम नहीं होता है। डिम नहीं होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं घटता है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। ये किसके लिए है? आइडियल के लिए ही, ये बात लिख लेना, बहुत काम की है। ड्यूरिंग द करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट चेंज, ये 10 12 ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लिया हमने कैसा है, बैटरी हमने देख ली कैसी है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम, क्या किया भाई, क्या किया, ये बैटरी ले ली, इसका पोटेंशियल है V। देखो अभी जो बातें बताऊंगा ना बहुत काम की है, ध्यान से देखना क्या हो रहा होगा। इस पे एक यहाँ पे प्लेट जोड़ दी हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल ये है भाई, ठीक है, ऐसे दो प्लेट ऐसे बनाते हैं, ये सिंबल है। इसके अंदर दोनों प्लेट्स का साइज सेम है, ठीक है। बैटरी के अंदर एक छोटी एक बड़ी है, ठीक है। छोटी बड़ी का मतलब क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइज सेम है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस पे तो चार्ज आएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, इस बैटरी को इस पे साथ ऐसे जस्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो भैया क्या होगा कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो d वेरी स्मॉल है, ठीक है, d वेरी स्मॉल है। प्लेट का एरिया, दोनों प्लेट्स का एरिया a है, ठीक है, जो d के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है। सो क्या होगा कि भाई यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, इस प्लेट के पास चला जाएगा, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होने लगेगा। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, इस प्लेट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज स्टोर होने लगेगा, ठीक है। डी बहुत स्मॉल है, मैं बस ऐसे ही बड़ा कर दिया मैंने इसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ऐसे 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 पॉजिटिव चार्ज कुछ आने लग गए, ठीक है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इसके जो सामने प्लेट है उस पे क्या होगा, हमने प्लेट्स का एग्जांपल किया था, है ना। सो इस पे अगर हम प्लस क्यू दे देते हैं, सो इसका प्लस क्यू यहाँ पे स्टोर हो जाता है। इस पे लेट से इस तरफ प्लस क्यू स्टोर है, तो इस पे इस तरफ कितना आ जाता है, माइनस क्यू आ जाता है भाई, सामने माइनस क्यू आ जाता है। कैसे किया हमने, गॉस लॉ लगा के, है ना, गॉस लॉ लगा के, तो प्लेट ऐसे ली, ठीक है, यहाँ पे गॉस सरफेस बनाया, ठीक है। इस गॉस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, 0 है। फ्लक्स क्यों 0 है भाई, यहां से तो कंडक्टर के अंदर है, फील्ड लाइन है ही नहीं, ये फील्ड लाइन इसके पैरेलल है ना। सो इस सरफेस को वैसे फ्लक्स कट नहीं करेगा, सो फ्लक्स 0 है तो Q इनसाइड 0 है, Q इनसाइड 0 तो यहां जितना पॉजिटिव चार्ज यहां उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो इस प्लेट पे जैसे ही कुछ मान लो प्लस Q फाइनली स्टोर हो गया, ठीक है। इस पे अगर प्लस Q स्टोर होगा तो वो होगा भी किस तरफ, दूसरी की तरफ होगा स्टोर, है ना। ये हमने किया था, अगर इस पे प्लस Q दे दोगे तो इस पे माइनस Q इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके बिल्कुल सामने नेगेटिव स्टोर हो जाएगा, और नेगेटिव भी कितना, माइनस Q ही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस प्लेट पे चार्ज कितना था टोटल, 0 था चार्ज। इसके इस तरफ अगर माइनस Q आ गया तो इस तरफ क्या होना चाहिए, इस तरफ प्लस Q आना चाहिए, है ना, इस तरफ प्लस Q आना चाहिए। बट ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, सो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। नेगेटिव तो पॉजिटिव को अपनी तरफ ही खींचेगा ना। देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज चला क्यों,
क्यों चला? अगर बैटरी ना जोड़ते, मतलब तार को ना जोड़ते, तो पॉजिटिव चार्ज फेंकता क्या? ये बैटरी फेंकती नहीं भाई। पॉजिटिव चार्ज कब फेंका उसने? जब आगे नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करने के लिए बैठा था, कनेक्टेड था, ठीक है, तभी उसने फेंका। तो यहां से क्या होगा? इस पे नेट चार्ज 0 था, ठीक है, तो ये माइनस क्यू हो गया, तो यहां से प्लस क्यू चार्ज आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से टोटल प्लस क्यू चार्ज निकला, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू निकला, इस प्लेट पे प्लस क्यू स्टोर हो गया। अब गॉस लॉ को वैलिड करने के लिए इस प्लेट पे अगर प्लस क्यू चार्ज आ गया है तो इसके सामने वाली पे माइनस क्यू आ गया, माइनस क्यू आ गया। बट ये जो प्लेट थी ये इससे टच तो थी नहीं, दूर थी थोड़ी, दूर थी थोड़ी, तो प्लस क्यू इसने फेंक दिया आगे, मतलब इस सरफेस पे आना चाहिए प्लस क्यू। बट ये जो सरफेस है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? इस प्लस क्यू को वापस खींच लेगा, ठीक है। सो बैटरी ने टोटल कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू दिया और उसमें प्लस क्यू एंटर कर गया, प्लस क्यू दिया, प्लस क्यू ही एंटर कर गया। सो नेट चार्ज की अगर बात करें ना, कभी भी बैटरी कितना देगी? 0 ही देगी। जितना चार्ज बैटरी छोड़ती है उतना चार्ज बैटरी हमेशा लेती है, ठीक है। द चार्ज given by battery is always completely taken by battery, completely taken by battery। जितना देती है उतना ले लेती है वापस, पॉजिटिव से देती है, नेगेटिव से वापस ले लेती है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना आया? प्लस क्यू माइनस क्यू, 0 ही आया। अरे बैटरी ने जब नेट चार्ज 0 दिया है तो इस पे भी क्या होगा? 0 ही तो नेट आएगा, 0 ही नेगेटिव आया और 0 ही नेट चार्ज आया, ठीक है। बट हम क्या बोलेंगे इसमें? हम इसमें बोलेंगे कि भाई ये जो कैपेसिटर है इस पे प्लस, इस पे क्यू चार्ज आ गया है। हम बोलते ऐसा है, हम क्या बोलते हैं कि इस कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज, या प्लस प्लस नहीं बोलते कि भाई क्यू चार्ज आ गया है। एक प्लेट पे अगर प्लस क्यू हो, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू हो, तो उसको क्यू बोलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहले ये कैपेसिटर चार्ज नहीं था, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है, हो गया है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल पड़ी हैं। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो अपने को अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पे तो एनर्जी स्टोर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है तो उसमें तो क्या है? एनर्जी स्टोर है। तो पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी थी नहीं, जैसे हमने बैटरी लगाई कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी आ गई, ठीक है। एनर्जी भी आ गई, साथ में एक और काम हुआ। क्या काम हुआ भाई? ठीक है, देखो अब खाली कैपेसिटर को बनाएंगे, अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे इसकी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका जो बैटरी का जो चार्ज फ्लो है वो कब रुकेगा, ये भी थोड़ी सोचने की बात है। बैटरी का चार्ज फ्लो कब रुकेगा, ठीक है। चार्ज, एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो कब नहीं करता? अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब करंट जीरो। करंट जीरो मतलब चार्ज फ्लो। तो चार्ज फ्लो कब रुकता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो। सो देखो अब यहां पे, ठीक है, एक बार हम क्या मानते हैं ना, अभी मानना ही है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एक बार जीरो मान लिया हमने, सो यहाँ पे पोटेंशियल V होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस शुड बी V, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V हो गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट मतलब ये प्लेट, तो जब तक प्लेट का पोटेंशियल V नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, और जब प्लेट का पोटेंशियल V हो जाएगा तो चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। बात क्लियर? अगला भी सेम देख सकते हैं। अब यहां का पोटेंशियल जीरो, तो जब तक यहां का पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाता जो इससे कनेक्टेड है तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, और पोटेंशियल अगर यहां का जीरो हो गया तो चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, है ना। तार के अंदर देखना, जब कंडक्टर तो यहां से यहां है, बीच में तो एयर है, ठीक है। यहां पोटेंशियल सेम होना कोई जरूरी नहीं है, कंडक्टर तो है ही नहीं बे, सिंपल है। कंडक्टर के अंदर ही रूल है कि सेम पोटेंशियल होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सो बीच में तो अपना क्या आएगा, पोटेंशियल का, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ही, ठीक है। सो जब ये फुल चार्ज हो गया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल V है और इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है,
जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली v है, ठीक है। सो इसको 1 मानो, इसको क्या मान सकते हैं 1 प्लस v मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस प्लेट पे चार्ज आ गया है प्लस q और इस प्लेट पे माइनस q, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता था, कैपेसिटेंस था q इज इक्वल टू cv, c इज इक्वल टू q बाय v, ठीक है। अब अपने को चार्ज कौन सा लिखना है, दोनों प्लेट पे जो चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, ठीक है। v क्या है, v पहले क्या था भाई, पहले v सिर्फ कंडक्टर का पोटेंशियल था, ठीक है, कंडक्टर का पोटेंशियल था v। उसको ना मतलब इसको v क्यों लिख रहे थे हम, क्योंकि हम ना इसको कंपेयर किससे कर रहे थे, इनफाइनाइट वाले पॉइंट से कर रहे थे जिसका पोटेंशियल कितना था 0। तो तब भी हम डिफरेंस को ही देख रहे थे वैसे तो, बट रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे थे इनफाइनाइट पे जहां पे पोटेंशियल था 0। अब क्या हुआ अपना, अब अपने पास दो पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। सो v अपन क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब टू पॉइंट्स कौन है, दो प्लेट है, दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज कौन सा लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखेंगे खाली, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी प्लेट, क्योंकि दोनों प्लेट पे सेम ही चार्ज होगा अपना हमेशा ही, ठीक है। सो देखो अभी क्या लिखना है अपने को, चार्ज, चार्ज तो q है, इस पे प्लस q है, इस पे माइनस q है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दूं दोनों प्लेट्स के बीच में तो काम हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx लिख सकते हैं, क्योंकि प्लेट्स के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो है नहीं अपने पास, फील्ड ही है, फील्ड से ही पोटेंशियल बनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है प्लेट के पास, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इसी तरफ आएगा, ठीक है। सो E नेट की अगर बात करें तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव की वजह से, ये नेगेटिव की वजह से, ठीक है। अच्छा अब सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा इज, अच्छा देखो एक बात कंफ्यूज हो सकती है यहाँ पे, कंफ्यूजन वाली क्या भाई, कि ये फॉर्मूला तो इनफाइनाइट प्लेट के लिए है, इनफाइनाइट प्लेट के लिए फॉर्मूला, तो बट यहाँ पे तो प्लेट क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। बट बात क्या है ना कि जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी सीधी की सीधी जा रही है ना। मतलब फाइनाइट प्लेट जो होती है उसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिख पाते हम, क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 चला जाएगा, ठीक है। बट एक बात देखो अभी, ठीक है, वही बात, एक प्लेट है यहाँ पे, छोटी सी प्लेट है मान लो, इस पे प्लस चार्ज है, इसके सामने ही एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रख दो तो कैसे होगा, फील्ड सीधा ही जाएगा फिर तो, जितनी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज मारेगा उतनी नेगेटिव फील्ड लाइंस अट्रैक्ट कर देगा, है ना, लाइन मारने वाली बात सेम। सो एक तो रीजन क्या है कि डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है, तो एरिया को इनफाइनाइट अज्यूम कर सकते हैं। दूसरा ये रीजन है कि यहां से जितनी फील्ड लाइन आ रही है वो सारी की सारी उसी के अंदर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा ही है, सीधा ही है, तो सेम ही फॉर्मूला आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा बस अब क्या लिख दो, E नेट की वैल्यू सिग्मा क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, दोनों प्लेट्स का एरिया हमने A अज्यूम कर रखा है, ठीक है, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा तो Q यही बन गया, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज दिस, एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट, ये E बन गया, ये तो E बना। अपने को क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होगा, V बिटवीन प्लेट, V मस्ट बी इक्वल टू E इनटू D हो जाता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू E इनटू D हो जाता है। सो व्हाट इज E, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये क्या बन गया, पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, होता है ना ये, ठीक है। अच्छा C कहां होगा फिर, C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाय B, ठीक है, तो Q बाय B, B इज A एप्सिलॉन नॉट D, Q से Q कट गया, ठीक है। अच्छा उल्टा तो नहीं लिख दिया, एक मिनट, Q, हाँ ठीक है, सो Q इज Q
एंड पोटेंशियल इज Q D into A epsilon naught. हाँ मैच उल्टा लिख दिया। सो आंसर इज epsilon naught A by D. कैपेसिटेंस इज epsilon naught A by D. ठीक है, ये किसकी कैपेसिटेंस आ गई? पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस आ गई। यहाँ पे हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, किसकी? पैरेलल प्लेट की। ध्यान क्या रखना है इसमें? V क्या लिखना है? पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। चार्ज को क्या लिखना है? दोनों पे जो भी चार्ज हो उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, पॉजिटिव या नेगेटिव। बात क्लियर? ठीक है, सो जस्ट नोट इट। इसके बाद अपने दो टाइप के और कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ज्यादातर यही चलेगा। अभी जो दो टाइप के हैं, एक सिलिंड्रिकल एक स्फेरिकल। ठीक है, उनके फॉर्मूले अपने को याद है तो फॉर्मूले से काम हो जाता है। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही पूछता है ज्यादातर। अगर उनका पूछे तो डेरिवेशन पूछ सकता है सीबीएसई के लिए। ठीक है, तो सीबीएसई के लिए डेरिवेशन थोड़ी काम की है। ठीक है, तो अपने पास अब अगला जो कैपेसिटर है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब उसके अंदर भी क्या है कि दो स्फीयर है, दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं। अंदर वाले की रेडियस है r1, बाहर वाले की है r2। ठीक है, और हमने क्या कर रखा है कि भाई एक को, ठीक है, इसको ऐसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, अंदर वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और बाहर वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसको टच करता हुआ नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसे सीधा ही जा रहा है, इसको टच नहीं कर रहा, उसी को टच कर रहा है। ठीक है, सो अब अपने को इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर दो प्लेट देखो भाई, दो प्लेट कौन सी होंगी? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू चार्ज छोड़ेगा, टोटल मान लिया। अब प्लस क्यू चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर स्टोर होगा, जाके अंदर नहीं होगा ना, ऊपर होगा, ऊपर स्टोर होगा। कितना भाई? प्लस क्यू। अब अगर किसी स्फेरिकल शेल पे प्लस क्यू चार्ज है और उसके ऊपर भी एक स्फेरिकल शेल है तो उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस क्यू। सेम ही चार्ज होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव, और कितना? माइनस क्यू। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि बैटरी ने प्लस क्यू छोड़ा, बैटरी ने तो प्लस क्यू छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें प्लस क्यू स्टोर हो गया है फाइनली। अच्छा, प्लस क्यू जब स्टोर हो गया उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज अब नहीं आ रहा है। सो अब क्या हुआ? इस पे बाहर वाले की अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? बाहर प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए, क्योंकि ये तो नेट जीरो चार्ज है, इस पे तो नेट जीरो चार्ज था अभी। सो बाहर प्लस क्यू आना चाहिए, बट बाहर वाला सरफेस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो यहां से क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज बाहर फ्लो कर जाएगा और बैटरी के अंदर वापस से आ जाएगा। ठीक है, सो बैटरी जिसका पोटेंशियल V था, पोटेंशियल डिफरेंस V था, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 मान ले, इसका अपन V मान ले, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V था। इसने प्लस क्यू चार्ज छोड़ा, जो अंदर वाले जो शेल है उस पे स्टोर हो गया, बाहर वाली पे उसकी वजह से माइनस क्यू आ गया, एंड बाहर वाले के आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आना चाहिए, बट आउटर सरफेस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से प्लस क्यू को वापस से ले गया। आई थिंक स्टोरी इज क्लियर, सेम सी स्टोरी चली है। ठीक है, सो अब देखो, अगर अपने को कैपेसिटेंस निकालना तो चार्ज चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। सो पोटेंशियल का डिफरेंस अब कहां देखना पड़ेगा? दो स्फेरिकल शेल्स के बीच में ही देखना पड़ेगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ का पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल भी V ही हो जाएगा फाइनली, तो क्योंकि V नहीं होगा तो करंट चलता रहेगा। करंट कब रुकेगा? करंट तब रुकेगा जब पोटेंशियल V हो जाएगा, मतलब जब ये फुल्ली चार्ज हो जाना, मतलब इसका मतलब होता है फुल्ली चार्ज हो जाना, जितना चार्ज होना था उतना हो गया। ठीक है, अगला देखो, इस पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तभी तो रुकेगा चार्ज फ्लो। ठीक है, सो पोटेंशियल का डिफरेंस अपने को पता लग गया, V होना चाहिए जितना बैटरी का है, और चार्ज इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, तो चार्ज भी पता है, पोटेंशियल भी पता है, इनका आपस में अगर रिलेशन आ जाए तो C आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, सो क्या करेंगे अपन? कर सकते हैं कुछ?
अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ तो और लंबा काम पड़ता है। डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने को पता ही होता है, पता होता है, हाँ पता होता है भाई, कुछ कुछ है ना भाई। इसका पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर अपने को लिखना है तो इस शेल की वजह से V होगा, इस शेल की वजह से V होगा, दोनों शेल की वजह से होगा ना इस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। तो अंदर वाली शेल की वजह से कितना लिख सकते हैं आप, K Q by R1, है ना, जस्ट सरफेस पे आगे K Q by R1 लिख सकते हैं। दूसरी जो बाहर वाली शेल है उस पे चार्ज है -Q, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या बनेगा, -KQ by R2 बनेगा भाई, R2, क्योंकि किसी भी शेल के अंदर पोटेंशियल लिखना है तो KQ by रेडियस होता है, रेडियस कांस्टेंट होता है ना। सो KQ by R2 ये अपने पास इस पॉइंट का पोटेंशियल बन गया। दूसरा इसका लिखना चाहिए अपने को, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर लिखे सो अंदर वाले की वजह से KQ by R2, क्योंकि ये बाहर है पॉइंट, इस शेल के बाहर है ये पॉइंट, तो KQ by डिस्टेंस R2, ठीक है। अंदर वाले की वजह से ओ सॉरी बाहर वाले की वजह से, बाहर वाले के लिए तो कांस्टेंट ही है, सेम ही यही बात है, सो -KQ by R2, ठीक है। कितना बन गया पोटेंशियल, अरे ये तो 0 बन गया, ठीक है। और वो कितना बन गया, वो जितना भी बना कोई चक्कर नहीं, ठीक है। सो एक तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां से आ रही है अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V - 0, और वहां से क्या आएगी VA - VB, इसको नाम A दे दो, इसको नाम B दे दो, सो दिस इज VA, दिस इज VB, ठीक है। सो VA - VB इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल, एंड VA - VB क्या है, KQ by R1 - KQ by R2, ठीक है। ये तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू V, ठीक है। अच्छा अब बस वैल्यू पुट कर दो, देखो V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल है, Q क्या है, चार्ज है, अपने को लिखना क्या है, C लिखना है, तो C कैसे है, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q by V, तो कैसे Q by V बनाना अपने को, ठीक है। कैसे बना दोगे, अरे मैथ्स लगा दो, लगेगा बस, ठीक है। Q कांस्टेंट रखो, V नीचे रखो, क्या आएगा K by R1 - K by R2 इज इक्वल टू 1 है, ध्यान से मैंने क्या किया, Q को बाहर ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, V को नीचे रख दिया, सो Q by V ही क्या है, C, सो C क्या बनेगा, ठीक है। एक बार C इंटू इसको थोड़ा ही सोल्व कर दो, ठीक है, R2 माइनस R1 K और R1 R2 इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू R1 R2 ओवर K इज 1/4 pi epsilon naught इंटू R1 R2 माइनस R1, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught R1 R2 ओवर R2 माइनस R1, दिस इज आवर फॉर्मूला, आई थिंक सिंपल, ठीक है। पोटेंशियल लिखा बस हमने, और वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, है ना। तो Q by V क्या है, C, सो दिस इज वैल्यू ऑफ C, ठीक है। अच्छा पर हमने क्या किया था अभी कुछ देर पहले, सिंपल कंडक्टर का निकाला था, है ना, जिसकी R रेडियस थी, उसका हमने कैपेसिटेंस निकाला था, है ना। क्या आया था, 4 pi epsilon naught R आया था, सबसे पहले वही तो निकाला था। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्लेट होगी है, मतलब 2 शेल होगी, ठीक है। सो इन दो को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसके अंदर ही R2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, R1 ही होगा ना खाली, R2 तो दिखेगा ही नहीं अपने को, R2 तो कितना है, इनफाइनाइट, दिखेगा ही नहीं, है ना। कोई भी शेल मान लो, और मान लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसके चारों तरफ एक शेल है, मानना ही तो है, इनफाइनाइट तो दिखता नहीं है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला हम इस नए वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं, ठीक है। R2 को क्या करना है, इनफाइनाइट पुट करना है, ठीक है। क्या है ये अपना आइसोलेटेड कंडक्टर का फॉर्मूला, देखना क्या करेंगे अपन। C अपना है 4 pi epsilon naught R1 R2 ओवर R2 माइनस R1 है, ऊपर नीचे R2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या इस R2 को नीचे ले आओ, बस और कुछ नहीं, R2 को नीचे ले आओ, R2 ठीक है। सो ये क्या बन गया, ये 1 बन गया, R1 by R2 को अपन 0 रख सकते हैं, R1 तो है, R2 इनफाइनाइट है, ये 0 रख सकते हैं, नीचे क्या बन गया
1 माइनस 0 1, सो आंसर क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी बन गया। ठीक है, सो हम आइसोलेटेड कंडक्टर है उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। सिंपल R2 को इनफाइनाइट पुट करो एंड अप्रोक्सीमेशन ले लो। बात क्लियर? ठीक है, जस्ट नोट अगला छापते हैं। सो अगली डेरिवेशन है अपनी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखो भाई, जो हमने शुरू में जो बात करी थी, एक सिलेंडर ही दिख रहा था अपने को, वो जो कैपेसिटर दिख रहा था जो पंखे में लगा होता है, ये मेरे को दिख रहा है भी पंखे में साथ साथ ऊपर लगा हुआ पंखा, यही है। तो वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं होता असली में, ठीक है, वो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है। पैरेलल प्लेट्स को ऐसे घुमा रखा है, ऊपर से सिलेंडर दिख रहा है अंदर से नहीं है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ना कुछ अलग होता है, जैसा स्फेरिकल था वैसा ही। उसके अंदर क्या है, दो सिलेंडर है, एक और दो, ठीक है, एक बाहर है एक अंदर है, सेम साइज स्ट्रक्चर है, कोई चक्कर नहीं, सेम ही है, ठीक है, बस सिलेंडर है। ठीक है, रेडियस R1 R2, ठीक है, h इसकी हाइट ले लो। ठीक है, अच्छा अब क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, अंदर वाले को लेट से हमने पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, बाहर वाले को नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है, सो क्या होगा फिर से, इससे प्लस क्यू चार्ज चला, प्लस क्यू इस बैटरी के सॉरी इस सिलेंडर के आउटर सरफेस पे डिपॉजिट हो गया, ऐसे ऐसे हर तरफ। ठीक है, और इसकी वजह से इसके जो बाहर शेल है उसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो इसके यहाँ पे माइनस 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 माइनस। ठीक है, सो ये वाला टोटल है प्लस क्यू और ये टोटल है माइनस क्यू। अब जो बाहर वाला सिलेंडर था वो कनेक्टेड तो था नहीं अंदर वाले से, तो उस पे नेट चार्ज जीरो ही रहना चाहिए। तो अंदर अगर माइनस क्यू आ गया तो प्लस क्यू बाहर आ जाएगा, और प्लस क्यू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया और प्लस क्यू आउटफ्लो कर गया, आउटफ्लो करके बैटरी के पास वापस से प्लस क्यू आ गया। ठीक है, देखो बैटरी पे जितना चार्ज गया उतना चार्ज वापस आ गया। ठीक है, अगर हम ये इतना कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सही जा रहे हैं। बहुत बार अपने को आंसर ऐसे ही ठीक दिखेंगे, आंसर चेक करना हो तो बैटरी का देख लो, जितना चार्ज गया उतना चार्ज वापस आ गया। ठीक है, बैटरी का ये स्टैंडर्ड रूल है। ठीक, अब अपने को क्या लिखना है, चार्ज तो पता लग गया, ये क्यू है ना, ये प्लस क्यू उस पे माइनस क्यू, तो क्यू तो चार्ज है। अगर अपने पोटेंशियल डिफरेंस और पता लग जाए, किस किस का, दो शेल्स का, दो सिलिंड्रिकल शेल्स का, मतलब ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, वी ए बी अगर पता लग जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी बी है, Q पता है, V पता लग गया तो C आ जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके अंदर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल बना पाएंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्या आप, किसकी वजह से आएगा, क्या दोनों शेल्स की वजह से आएगा या एक की वजह से आएगा, ये हम गॉस लॉ में एक बार कर चुके हैं वैसे। ठीक है, कि रूल क्या है अपना, ठीक है, देखो जल्दी से बता देता हूं, रूल क्या है भाई कि दोनों शेल्स के बीच में एक गॉस सरफेस बना दो, गॉस सरफेस मतलब x डिस्टेंस पे एक सिलेंडर फिर से, x डिस्टेंस पे एक सिलेंडर फिर से बना दिया। ठीक है, अब इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर E ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, सो E जो फ्लक्स आप लिखते हैं E डॉट एरिया, एरिया इसका कितना टोटल, टोटल एरिया कितना होगा 2 पाई XH ना, गॉस सरफेस का तो एरिया ये होगा E into A। दूसरा फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड, Q इनसाइड को क्या लिख सकते हैं आप, Q इनसाइड अंदर कितना चार्ज है, Q ही है, Q ही लिख दो अभी के लिए, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अंदर वाले का ही लिखा ना, खाली बाहर वाले का थोड़ी लिखा, अंदर अंदर वाले का लिखा, क्योंकि अंदर वाले पे प्लस Q था। ठीक है, इस पे माइनस Q था, तो माइनस Q की वजह से फील्ड नहीं आया, क्योंकि फ्लक्स में तो आया ही नहीं, है ना, होता नहीं होता फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। ठीक है, सो इन दोनों को कंपेयर करें, सो अपने पास आ जाएगा E into 2 pi XH is equal to Q by epsilon naught।
सो E इज इक्वल टू Q बाय 2 पाई x h एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये E की वैल्यू है अपने पास। ठीक है, सो इस पॉइंट पे E की वैल्यू आ गई, वो रही। ठीक है, अब E की वजह से देखो E वेरिएबल है, कांस्टेंट, x पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है। E क्या है? वेरिएबल। जब E वेरिएबल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx से, dv इज इक्वल टू माइनस e dx। सो हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dx। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल अंदर से हम चले तो VA VB ऐसे लिख दो। A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये, A B। जब A पे थे हम तो x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू कितनी थी? R1। और जब B पे पहुंचे तो x की वैल्यू बन गई R2। ठीक है, जस्ट सॉलिड VB माइनस VA मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऐसे ही Q2 पाई एप्सिलॉन नॉट HX इनटू dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो जिसने वो नहीं लिखा या भूल गए वो अभी लिख लो, मिटा रहा हूं, मिटा दिया। ठीक है, जस्ट सोल्व करो। देखो नेगेटिव को उसी तरफ ले जाओ, VA माइनस VB बना दो, नेगेटिव को हटा दिया मैंने। ठीक है, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H dx बाय x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, x की लिमिट R1 से R2, नीचे R1 था ऊपर R2 था। ठीक है, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H इनटू log ऑफ R2 बाय R1। सिंपल, पोटेंशियल आ गया। अच्छा, VA माइनस VB, अरे ये VA ये VB, VA VB तो बैटरी का ही पोटेंशियल है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V लिख देंगे अपन इसको। सो दिस इज V इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब बस V लिख देंगे इसको। ठीक है, अब क्या है? Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, सो Q बाय V करना है तो Q बाय V कर दो, बाकी सब उस तरफ ले जाओ। सो Q बाय V विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H और नीचे log ऑफ R2 बाय R1। ठीक है, ये क्या बन गया? C बन गया। सो दिस इज आवर कैपेसिटेंस, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H log R2 बाय R1। आई थिंक बात क्लियर है। इसके अंदर E लिखना पड़ा। अच्छा, जो स्फेरिकल थे ना उसके अंदर भी हम E से चल सकते थे। ठीक है, बट अपने को पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना था तो उससे लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को लिखना पड़ा। बात क्लियर है? सो ये जो 3 डेरिवेशन है ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे जो भी काम आएगा अभी इसके बाद, डेरिवेशंस के बाद, ठीक है, वो सारा का सारा काम लॉजिकल होगा एंड फॉर्मूले अपने को इसमें बहुत ही कम याद करने हैं। एक तो Q इज इक्वल टू CV, एक एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, बस, और ज्यादा है ही नहीं। फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज पैरेलल आएंगे वो भी आसान होंगी चीजें। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान जाने वाला है। मतलब पिछले चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले थे, यहाँ पे बहुत ही कम होंगे। ठीक है, सो एंजॉय कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटी कम से कम होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कैपेसिटर की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।